कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। एपिसोड 1 दक्ष। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से सो रहे एक 15 साल के लड़के के चेहरे पर पड़ती है। हल्की हल्की किरणों के कारण उस लड़के का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। इतने में नीचे से एक आवाज आई, दक्ष जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। इस आवाज के कारण उस लड़के की आंख खुल गई। अभी आया मॉम, दक्ष अपने बेड से उठता हुआ कहता है और फिर वो उस खिड़की से बाहर का नजारा देखने लग जाता है। कुछ देर तक बाहर देखने के बाद दक्ष अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में दक्ष अपने कमरे से नीचे भी आ जाता है। नीचे आकर दक्ष देखता है कि वहां पर मॉम, डैड और उसकी बड़ी बहन पहले से बैठे हुए थे और अपने अपने ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। दीदी, आप तो आज नए सेमेस्टर की नई यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हो। दक्ष अपनी बड़ी बहन पलक की नई यूनिफॉर्म को देखकर उससे कहता है, नाश्ता तैयार है। दक्ष की मॉम राधिका किचन से नाश्ता लाती हुई कहती है, दक्ष जल्दी से नाश्ता कर लो ताकि तुम स्कूल के लेट ना हो। दक्ष के पापा विहान दक्ष से कहते हैं, ठीक है पापा, दक्ष कहता है और फिर नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। नाश्ता करने बाद दक्ष स्कूल के लिए चला जाता है। ग्लोबल एलीट स्कूल यूनिवर्सिटी इस शहर की नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर शहर के सबसे अमीर और फेमस लोगों के बच्चे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आते थे। ये यूनिवर्सिटी और स्कूल बेस्ट होने साथ ही साथ इनकी फीस भी कहीं ज्यादा थी, लेकिन पलक अपने क्लास की टॉपर थी, इसलिए उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होती थी। जबकि दक्ष पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसी वजह से वो क्लास में टॉप 50 स्टूडेंट में भी नहीं आ पाता था। दक्ष के पापा विहान दोनों में से किसी एक को ही इस स्कूल में पढ़ा सकते थे। पलक और दक्ष दोनों एक ही स्कूल में जाने के बावजूद पलक कभी भी दक्ष के साथ अपने कॉलेज नहीं जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये पता चले कि दक्ष उसका भाई है। क्योंकि एक दिन दक्ष के क्लास के एक लड़के को ये पता चला गया कि उसके पापा कचरा उठाने वाली गाड़ी चलाते हैं, तब से दक्ष को हर कोई बुली किया करता था। इस स्कूल के बच्चे दक्ष को भी एक कचरा समझते थे। इन सब से बचने के लिए पलक ने दक्ष से दूरी बना ली थी और ये बात दक्ष भी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए दक्ष भी स्कूल और कॉलेज में पलक से अपने रिलेशन को दूसरों से छुपाता था ताकि उसकी बड़ी इन सब से ना गुजरे। दक्ष रास्ते से अपनी स्कूल जा रहा था कि तभी दक्ष की नजर जमीन पर पड़े एक क्रिस्टल पर जाती है जो कांच से बना हुआ। उसका कलर भी हल्का गोल्डन था। लगता कोई कांच का टुकड़ा है और ये काफी भारी भी है, दक्ष कहता है और फिर उस क्रिस्टल को अपने बैग में डाल लेता है क्योंकि दक्ष को उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई थी, और फिर आगे बढ़ जाता है। अभी दक्ष स्कूल गेट में एंटर ही किया था कि तभी 4 लड़के और 3 लड़कियां दक्ष को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दक्ष के बच्चे कहां भागा जा रहा है, हमसे नहीं मिलेगा का। उस ग्रुप में से एक लड़का दक्ष को कहता है, हेलो सर, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। दक्ष नीचे गर्दन करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं है, अब चलो हम लोगों को तुम्हारे से एक काम है, वो लड़का दक्ष से कहता है और फिर वो सभी दक्ष को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे दक्ष, तुम इतनी देर से स्कूल में क्यों आ रहे हो? हम सब सुबह 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का जिसका नाम राहुल खन्ना है वो दक्ष से कहता है, अरे राहुल, तुझे पता नहीं है क्या ये सुबह सुबह अपने बाप से साथ कचरा उठाने जाता है, इसलिए स्कूल आने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, एक लड़की राहुल से कहती हुई हंसती है और फिर वो सभी दक्ष को क्लास में ले जाते हैं। दक्ष, तुम उस लड़की को जानते हो ना? Thinking of you. Hi. Liar. जानते हो ना? राहुल उस क्लास में बैठी हुई एक लड़की की तरफ इशारा करता हुआ पूछता है। हाँ, वो लड़की इशिका चौहान है जो इस शहर की सबसे अमीर फैमिली से आती है। दक्ष कहता है, तो तुम्हें भी पता है वो लड़की कौन है? तो फिर ठीक है, यदि तुमने ये काम कर दिया तो फिर कभी तुमसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, और यदि नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और तुम्हारा बाप हर रोज हमारे घर के बाहर से गुजरता है, तो समझ रहे हो ना, किसी दिन क्या पता क्या हो जाए। राहुल हंसते हुए दक्ष को समझाता है, क्या करना है मुझे? उसकी आवाज की टोन और बात को समझता हुआ दक्ष कहता है। दक्ष इसलिए एग्री हुआ था क्योंकि राहुल इस शहर की दूसरी सबसे अमीर फैमिली खन्ना फैमिली का छोटा बेटा है। इसकी वजह से पहले भी कई लोगों ने अपने जान गंवा दी थी
और दक्ष नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी पिता पर कोई मुसीबत आए, इसलिए दक्ष उसके है काम करने के लिए एग्री हो गया था। बढ़िया, दक्ष तुम्हें इशिका के पास जाकर उससे आई लव यू बोलना है और फिर उसे किस करना है, वो भी फ्रेंच किस, समझे? राहुल खन्ना दक्ष से कहता है। ये सुनकर दक्ष हिल गया था, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। हालांकि यहाँ पर पढ़ने वाली कोई भी लड़की आम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस शहर की सबसे पावरफुल फैमिली की बड़ी बेटी है। यदि तुमने वहां जाकर कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना, तो फिर देख लेना। तुम्हें वहां जाकर आई लव यू कहना है और फिर किस करके आना है, राहुल कहता है। इधर राहुल के बाकी लोग दक्ष का अपने अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही इशिका की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे, ताकि वहां से दक्ष और इशिका का वीडियो बना सके। इसके बाद दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। यदि ऐसा किया तो मरा, यदि नहीं किया तो भी मरा। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर इशिका के पास चला जाता है। तब इशिका अपनी दोस्तों से बात कर रही था। दक्ष को अपने पास आकर खड़ा होते हुए देखकर इशिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। हेलो, क्या तुझे मुझसे कोई काम है? इशिका दक्ष से कहती है। नहीं, आई लव यू इशिका, दक्ष डरता हुआ कहता है और फिर अचानक से इशिता को फ्रेंच किस कर देता है। ये सब देखकर इशिका और उसकी दोस्त भी हैरान रह गई और फिर इशिका दक्ष को जोर से धक्का देती है। ये क्या किया तूने गधे? इशिका चिल्लाती हुई दक्ष से कहती है। इशिका की आवाज सुनकर राहुल और उसकी गैंग जो दूर से देख रहे थे, वो तुरंत भागकर इशिका के पास आते हैं। क्या हुआ इशिका? राहुल कहता है। राहुल की एक्टिंग देखकर दक्ष बहुत ज्यादा हैरान रह गया। अभी अभी उसने ही तो मुझसे ये सब करने को कहा था और अब पूछ रहा है कि क्या हुआ? देखो ना, ये गधा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, इशिका अपने मुंह को पोंछती हुई कहती है। और फिर राहुल और उसकी गैंग के लोगों ने मिलकर दक्ष को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दक्ष के शरीर से खून आना भी शुरू हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। इतने में स्कूल के टीचर भागकर दक्ष के पास आ जाते और बाकी लोगों को दक्ष से दूर करते हैं, क्योंकि स्कूल स्टाफ नहीं चाहता था कि कोई भी स्टूडेंट उनकी स्कूल में मर जाए। इससे स्कूल का नाम खराब होने का डर था। उसके बाद वो टीचर दक्ष को उठाकर स्कूल के हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर उसका इलाज कराते हैं। करीब 2 घंटों के बाद जाकर दक्ष को होश आता है। होश आने के बाद दक्ष स्कूल के हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है, वैसे वह अपने सामने पूरी स्कूल को खड़ा देखता है। वो सब दक्ष को एक घिनौनी नजरों से देख रहे थे और फिर सभी लोग दक्ष को एक से बढ़कर एक गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी को दक्ष और इशिका के बारे में पता चल गया था। राहुल और उसके लोगों ने दक्ष का जो वीडियो बनाया था, उसमें से पहले का कुछ पार्ट कट करके स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया, जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को दक्ष की करतूत के बारे में पता चल गया था। अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में गंदी गंदी गलियों से दक्ष की मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी। दक्ष ने अपने हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसका 15 साल का एमेच्योर माइंड उन सभी की गालियों को झेल नहीं पाया और एक बार फिर से दक्ष वही बेहोश हो गया। एपिसोड 2 मेंटली डिस्टर्ब। उसका 15 साल का एमेच्योर माइंड उन सभी की बातों को झेल नहीं पाया और एक बार फिर से दक्ष वही बेहोश हो गया। इतने में वहां पर एक टीचर आ जाते हैं। वो एक बार फिर से दक्ष को उठाकर वापस अंदर लेकर चला गया और फिर सभी लोगों के जाने के बाद उसी टीचर में दक्ष को उसके घर ले गया। इधर पलक ने भी दक्ष का वीडियो देखा था, लेकिन फिर भी वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने घर चली गए और फिर वहां से अपनी सारी पैकिंग करके यूनिवर्सिटी की डोमेट्री में रहने के लिए आ गई। और इसकी वजह भी दक्ष ही था, क्योंकि दक्ष के इस वीडियो के बाद दक्ष को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और इसका असर उसकी इमेज और स्टडी दोनों पर पड़ेगा। इसलिए पलक ने दक्ष के आने से पहले ही कॉलेज की डोमेट्री में शिफ्ट हो गई। इधर वो टीचर दक्ष को उसके घर लेकर आता है और फिर जैसे ही राधिका और विहान दक्ष को बैंडेज और पट्टियों में देखते हैं, वो दोनों घबरा जाते हैं। दक्ष क्या हुआ तुझे? राधिका पूछती है, लेकिन दक्ष अभी तक बेहोशी की हालत में ही था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। टीचर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? विहान पूछता है। आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले दक्ष को अंदर बेड पर लेटा दीजिए, वो टीचर विहान और राधिका से कहता है और फिर विहान ने जल्दी से दक्ष को उसके कमरे में सुला दिया।
हेलो, मेरा नाम है विजय गोयल और मैं सीनियर क्लास 12 एथ का क्लास टीचर हूँ, यानी कि दक्ष की क्लास का क्लास टीचर हूँ। पहले ये देखिए आप दोनों। विजय उन दोनों को अपने फोन दक्ष का वो वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को देखकर विहान और राधिका के होश ही उड़ गए। दक्ष ऐसा नहीं कर सकता है, दक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। राधिका विजय से कहती है, हाँ मैं भी दक्ष को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन इस वीडियो के कारण उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। विजय कहता है, क्या? लेकिन दक्ष ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। विहान हैरानी से कहता है, मैं जानता हूं कि उसने ऐसा अपने मन से नहीं किया होगा, किसी के दबाव में आकर उसने ये किया है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ एक वीडियो है, इसलिए स्कूल को उसको सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि ये असली रीजन नहीं है। जिस लड़की के साथ दक्ष ने जबरदस्ती की है वो इस शहर की सबसे अमीर फैमिली की बड़ी बेटी है। विजय बताता है, तो अब हम क्या करें? क्या दक्ष अब उस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा? राधिका इमोशन होती हुई कहती है, मुझे लगता है कि दक्ष स्कूल में क्या, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। विजय कहता है, पर क्यों? विहान पूछता है, क्योंकि सभी लोगों के गाली देने और पीटने से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसमें वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। मैं स्कूल में आने से पहले किसी दूसरे शहर की स्कूल में पढ़ाता था। वहीं पर एक बच्चे को इसी तरह टॉर्चर करके उससे ऐसा ही काम करवाया गया था, जिसके करने उसकी क्लास के स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा पीटा और गालियां दी, जिसके वजह से उस बच्चे में सुसाइड कर लिया। और दक्ष ने तो उस बच्चे से बहुत ज्यादा सहा है, इसलिए उसका ध्यान रखना कहीं वैसा रास्ता दक्ष भी ना चुन ले। विजय राधिका और विहान से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। विजय की बातें सुनकर राधिका के दिल की धड़कन डर की वजह से बहुत तेज हो गई थी और फिर वो तुरंत उठकर दक्ष के पास चली गई। उसके पीछे पीछे ही विहान भी उसके कमरे में चला गया। जैसे दक्ष को होश आया वैसे वो अपने आसपास देखता है। वो देखता है कि वो इस वक्त अपने कमरे में है और उसके पास उसके डैड और मॉम बैठे हुए थे। दक्ष तू ठीक है ना? दक्ष की मॉम दक्ष से पूछती है, लेकिन दक्ष कुछ भी नहीं बोलता है और उसके तुरंत बाद ही दक्ष अपनी मॉम की गोद में सिमट जाता है और फिर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लग जाता है। मॉम डैड मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। दक्ष रोता हुआ कहता है, ठीक है रो मत, हम कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब बाहर चल, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। राधिका दक्ष से कहती है, लेकिन दक्ष न तो खुद बाहर जा रहा था और न ही अपनी मॉम को छोड़ रहा था। जब दक्ष ने अपनी मॉम को नहीं छोड़ा तब उसके पापा विहान ने किचन में जाकर उसका खाना ले आया और फिर राधिका ने दक्ष को खाना खिलाया। लेकिन अभी वो अपने कमरे और अपनी मॉम को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब दक्ष को नींद आ गई तब जाकर राधिका उसके कमरे से बाहर आ पाई। विहान, अब हम क्या करें? दक्ष बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्या हमें इसे अकेला छोड़ना चाहिए क्या? राधिका विहान से कहती है, अभी तो दक्ष को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए अब से तुम ही इसके पास रहता जब तक इसका डर थोड़ा कम ना हो जाए। अभी मैं राजीव से मिलने जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि इसका कोई इलाज है क्या। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम उसके साथ ही रहना, विहान कहता है और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। इधर राधिका तुरंत ही दक्ष के कमरे में चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब दक्ष का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था और अब वो अपने कमरे से बाहर भी आने लगा था। लेकिन जब भी घर के मैन दूर की घंटी बजती वो डर के मारे अपने कमरे में छुप जाता है। बाहर के लोगों की गालियों और धमकियों से डरता था, इसलिए वो बाहरी लोगों को देखना भी नहीं चाहता था। इसी तरह एक महीना बीत गया था और अब तक दक्ष के क्लास टीचर विजय ने दक्ष के फुल वीडियो को हासिल कर लिया था, जिसको राहुल के दोस्तों ने बनाया था। उसे स्कूल और कॉलेज के फॉर्म पर अपलोड कर दिया ताकि दक्ष को काई भी गाली ना दे। हालांकि इससे दक्ष को एडमिशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इससे उसकी इनोसेंस साबित हो गई। इधर दक्ष अब अकेला भी रहना सीख गया था और अब वो घर का हर छोटा बड़ा काम करना भी सीख गया था। खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब कुछ अब दक्ष ही करता था। ये सब देखकर विहान और राधिका दोनों बहुत खुश थे। दक्ष जब भी किसी चीज से डरता और उसके मॉम डैड घर पर नहीं होते थे, तब वो ईयरफोन लगाकर अपने फोन में अपने मॉम डैड की रिकॉर्डेड वीडियो को देखता रहता।
जिसमें वो दोनों दक्ष को ना डरने के लिए कह रहे होते। अब तक दक्ष के उस इंसिडेंट को 3 महीने बीत चुके थे। टाइम के साथ दक्ष की मेंटल हेल्थ में भी काफी सुधार आ चुका था। अब तक वो थोड़ा बहुत बाहर भी जाने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर ही रहता था। इन 3 महीनों में दक्ष को एक ही बात परेशान कर रही थी कि उसकी बहन पलक एक बार भी घर पर नहीं आई। हालांकि दक्ष ये तो जानता था कि उसकी बहन उसे इतना पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे मॉम डैड से मिलने आना चाहिए। इसी तरह 3 महीने और बीत गए। आज सुबह भी दक्ष रोज की तरह घर का काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया, जिसने उठाने के बाद दक्ष खुद ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। एपिसोड 3 पुलिस स्टेशन। आज सुबह भी दक्ष रोज की तरह घर का काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? दक्ष पूछता है। मैं सिटी पुलिस स्टेशन का एसीपी युवराज सिंह बोल रहा हूं। तुम मिस्टर विहान के बेटे दक्ष हो ना? युवराज दक्ष से कहता है। जी हाँ, मैं ही दक्ष हूं। क्या हुआ? एक कप बढ़िया चाय मिल जाती तो। आंटी, मैं लाता हूँ ना। बेटा, ट्रेन छूटने वाली है। रेड लेबल इंस्टेंट मसाला प्रीमिक्स। बस गर्म पानी मिलाइए, ना ट्रेन छूटेगी ना आपकी बढ़िया चाय। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। नई रेड लेबल इंस्टेंट मसाला प्रीमिक्स चाय। अपनों से दूर होते हैं आप कभी कभी, इसीलिए अब टेस्ट बुक कीजिए कहीं से भी। क्या हुआ? दक्ष कंफ्यूज होता हुआ कहता है। ठीक है, फिर तो तुम और तुम्हारी मॉम दोनों अभी सिटी पुलिस स्टेशन आ जाओ। यहीं पर आप दोनों को सब कुछ बताता हूं। युवराज सिंह दक्ष को कहता है और फिर कॉल कट कर देता है।